क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का बड़ा साम्राज्य द्वारिका क्यों डूबा? और क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बच्चे भी थे? और ऐसा क्या हुआ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का पूरा परिवार और वंश नष्ट हो गया? ऐसा महाभारत के अंत में भगवान श्री कृष्ण पर रानी गांधारी के अभिशाप के कारण द्वारिका शहर को डूबना पड़ा था। और ऐसा गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों श्राप दिया? जब कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में युद्ध के 16वें या 17वें के दिन की शाम को रानी गांधारी युद्ध के मैदान में आईं और भीम द्वारा दुर्योधन को छोड़कर अपने 99 बेटों के मारे जाने से बेहद दुखी और व्याकुल हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण जी अपनी संवेदना व्यक्त करने गए तो गुस्से में गांधारी ने भगवान कृष्ण से पूछा कि उन्होंने एक पल में युद्ध को समाप्त क्यों नहीं किया, हालांकि उनके पास शक्ति होकर भी वे चुप क्यों रहे और इसे आगे क्यों बढ़ने दिया। यह राजा धृतराष्ट्र का भाग्य था कि वह अंधे पैदा हुए और इस जीवन काल में उनके 100 बेटों को मार डाला, लेकिन गांधारी ने अपने पिछले जीवन में और न ही अपने वर्तमान जीवन में इस तरह की क्रूर पीड़ा प्राप्त करने के लिए कुछ पाप किया था। गांधारी ने अपनी हताशा और क्रोध में भगवान कृष्ण को एक कुख्यात श्राप दिया। अपने बेटों के मारे जाने से वह जिस दर्द का सामना कर रही है उसे भगवान श्री कृष्ण जी को भी महसूस करवाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पूरे यादव वंश को पूर्ण रूप से समाप्त होते देखेंगे। उनकी आंखों के सामने मरेंगे और उनका राज्य जलकर राख हो जाएगा। उनके और उनके भाई के बाद शासन करने के लिए कोई वंश नहीं बचेगा। द्वारका में होने वाली एक बड़ी लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण जी के सभी पुत्र मारे जाएंगे। दूसरी ओर उनके पास इस युद्ध को रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी और उन्हें बिना किसी हथियार को लिए जंगल में भाग जाना पड़ेगा। वहां जंगल में उन्हें अकेले ही अपनी मृत्यु की राह देखते मरना होगा और वे एक शिकारी द्वारा मारे जाएंगे और बाद में पूरा द्वारका शहर समुद्र में डूब जाएगा। शेष यादव जो युद्ध में बच जाएंगे, अराजकता के कारण उन सभी तरह के दुखों का सामना करना होगा और वो बहुत पीड़ित होंगे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी के पास अभिशाप को समाप्त करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने पूरे दिल से अभिशाप को स्वीकार किया। अभिशाप के अनुसार यादवों के बीच एक छोटा सा झगड़ा शुरू हुआ और यह एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। लगभग सभी यादव मारे गए और शहर जलकर राख हो गया। भगवान श्री कृष्ण लड़ाई रोके बिना जंगलों में भाग गए। बाद में जंगल में कृष्ण को एक शिकारी द्वारा एक तीर से मारना पड़ा, जिसे एक हिरण समझ लिया गया था। बाद में द्वारिका का पूरा शहर समुद्र में डूब गया।